क्या राबिया सैफी ने जुर्म करा था? राबिया सैफी दिखा रही थी जो 2 रुपए के मास्क पे आप 2000 का चालान दे रहे हो, ये सरकार के पास नहीं जा रहा, ये आपस में दबा रहे हैं। वो पर्चियां सारी नकली थी, तो 4-5 चैनल ही के ऊपर क्यों ठेका है बेटी का? तमाम चैनल्स के ऊपर क्यों नहीं है? स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखाता कि राबिया सैफी भारत की बेटी थी, राबिया सैफी सेल्फ डिफेंस में काम करती थी, राबिया सैफी वो थी जिसने इतना बड़ा स्कैंडल बेनकाब करा था। दुनिया का पहला निकाहनामा के लड़के ने लड़की ने ऐसे पकड़ रखा। निजाम की माँ जो कही हाँ मेरे बेटे ने रेप करा, ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए, और वो जेल में है ही नहीं, किससे पता? आप गए हो जेल, हमें क्या पता वो जेल में कहीं यूं फिर रहा है। सरकार के भरोसे छोड़ी थी राबिया सैफी, तो सरकार ने ही मरवा दिया। मेरी कुर्बानी से भारत की कुछ औरतें भी जाग पाती हैं, ये समाज में कुछ हो पाता है, तो मैं अपनी कुर्बानी खुशी खुशी दूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। महिला कैसे सुरक्षित होगी आपके हिसाब से? मेरे लिहाज से तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि जिस तरह आप देखिए कि 1.5 साल में जितनी ज़्यादा बर्बरता औरत पे देखने को मिली, लड़की पे देखने को मिली, बच्चों पर देखने को मिली, तो वो 1.5 साल का जो वक्फा है उसने भारत की हिस्ट्री को झंझोड़ कर रख दिया। तो बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। तो अगर वाकई हम महिला को कहीं ना कहीं सिक्योर और सेफ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसमें शासन प्रशासन के साथ साथ स्कूलों को भी बहुत अहम योगदान करना पड़ेगा। जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर हमें जूडो कराटे को मस्ट करना चाहिए कि औरत की सिक्योरिटी के लिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए प्राइवेट स्कूल वाले कर देंगे, सरकारी स्कूल वालों को भी करना चाहिए। अब जो लड़कियाँ पास आउट कर चली गई या जो पढ़ती ही नहीं, उनका क्या होगा? तो उनके लिए ऐसे सेंटर बनाए जाएँ महलों में, इलाकों में, कि वहाँ पर वो फ्री में आके जूडो कराटे सीखें। और सरकार को इस वाली बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे चिल्ली स्प्रे आ रहे हैं, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, 100-150 का आता है, तो वो सरकार हर लड़की को फ्री बांटे। क्या फ्री बांटे? मैं मानता हूँ, क्या महिलाओं को ही सुरक्षा लेके चलनी पड़ेगी अपनी? अब महिलाओं को ही सुरक्षा लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस तरह देख रहे हो अब तो महिला पुलिस डिपार्टमेंट में सेफ नहीं है। राबिया सैफी उसका उदाहरण है कि जो लड़की सेल्फ डिफेंस में काम करती थी, यानी उसको अच्छे खासी ट्रेंड थी, 2-4 लोगों का मुकाबला कर सकती होगी, अगर उसको भी मार दिया जाता है तो महिला सुरक्षा की धज्जियां यहाँ पर उड़ती साफ नजर आती हैं। तो महिला को सुरक्षा खुद देनी होगी, परिवार वालों को भी खुद कोशिश करनी होगी। तो ये भारत को जिस तरह से एक ट्रेंड में लाया जा रहा है कि एक गैंग रेप को एक ट्रेंड में बना रखा है, गैंग रेप ट्रेंड में आ गया। सबसे पहले जो गैंग रेप निकल कर आया था वो निर्भया का निकल कर आया था। उससे पहले तो गैंग रेप हमने कभी सुना ही नहीं था। निर्भया का जितना खतरनाक तरीके से हुआ था, निर्भया के साथ एक प्लस पॉइंट था कि उस वक्त सत्ता में कांग्रेस थी, कांग्रेस ने अपनी गलती एडमिट करी थी, कांग्रेस के दरवाजे तक तमाम भारत पहुंच गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि पुलिस उठा पटक कर रही थी या पुलिस मार रही थी। अब आप देखिए उसके बाद जितने भी गैंग रेप हुए बीजेपी के शासन में, तो बीजेपी पब्लिक को मारती हुई नजर आ रही है, उस खानदान पीड़ित परिवार को मारती नजर आ रही है। चाहे आप हाथरस कांड देख लिया, हाथरस में देखिए किस तरह मनीषा वाल्मीकि की फैमिली को टारगेट करा गया फेंटाकोला के खानदान द्वारा, क्योंकि वो ठाकुरों ने करा था। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री समझने वाले चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद ठाकुर हैं, तो उनके खानदान वालों ने 12 गांवों ने जिस तरह मनीषा वाल्मीकि के साथ गलत करा था और उसको किस तरह मरवाया था, वो तमाम दुनिया ने देखा। तो अब जो ट्रेंड चला रखा है कि सरकार उल्टा पीड़ित परिवार को टॉर्चर करती नजर आती है, ये नहीं होना चाहिए। अब आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में तो सरकार आप पार्टी की है, वहाँ पर 9 साल की बच्ची का भी जो गैंग रेप हुआ है, आप दिल्ली कैंट की मिसाल लीजिए, तो वहां पर भी पीड़ित परिवार को पुलिस मारती कूटती नजर आ रही है। अब आप राबिया सैफी की तरफ आ जाइए, राबिया सैफी के साथ भी यही है कि पुलिस यहाँ पर डराती धमकाती नजर आ रही है, जोर जबरदस्ती करती नजर आ रही है। और राबिया सैफी का एक परिवार इकलौता है, निर्भया का परिवार नहीं जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जा रहा है, लखनऊ में जा रहा है, कानपुर में जा रहा, नहीं, निर्भया के लिए लोग आ रहे थे। लेकिन यहाँ हमारी बदनसीबी के राबिया सैफी के माँ बाप खुद हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलवाओ, हमारा साथ दो, हमारी बेटी के लिए प्रोटेस्ट करो, हमें सपोर्ट करो। तो इससे ज़्यादा बदतरीन बात कुछ और नहीं हो सकती कि एक तो उनकी बेटी को मार दिया जाता है, मारने के बाद भी, मरने के बाद भी उसको सुकून से नहीं रहने दिया जा रहा, उसके कैरेक्टर को बदनाम करा जा रहा है, पता नहीं कौन कौन सी अफवाहें उसके लिए सरगर्म करी जा रही हैं। एक तो लड़की की हत्या कर देना, हर बार होता है ऐसा कि जो उसको इंसाफ मिलना होता है, एक टाइम होता है, सरकार बोलती फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लेके सरकार आई थी। हर देश में देखा जाए कानून है, एक अच्छा कानून है कि इंसान अगर रेप करता है तो उसकी सासें जो है वो कहीं ना कहीं रोक दी जाती हैं कि अब इसके आगे दूसरा भी देख के ये अंजाम जान ले कि ये करना कितना गलत। भारत में नहीं होता, पॉलिटिक्स होती है इस पे। अब क्या लगता है आपको कि क्या पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए इस पे? जिस तरीके से हर कोई अपनी रोटियां सेकता है वो बंद होना चाहिए और महिला सुरक्षा पे सच में कोई कानून बनना चाहिए?
देखो अकरम, भारत जो है ना वो वाकई विश्व गुरु बन चुका है। आप लोग माने ना माने, लेकिन भारत इस वक्त विश्व गुरु बन चुका है। भारत जो है गैंग रेप में विश्व गुरु बनाए इन 6 सालों में। भारत को इस मोदी सरकार ने उसमें मॉब लिंचिंग में विश्व गुरु बनाया है। भारत में इस बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी में आपको पूरा विश्व गुरु बनाया, बर्बादी में हर तरह से विश्व गुरु बन चुका है। तो कानून तो बनना चाहिए, लेकिन कानून ऐसे नहीं बनता। कानून बनाने के लिए जो हम 140 करोड़ जो मुर्दा हो चुके हैं, हम जागते नहीं हैं। हम सोचते तो मेरा मसला नहीं, अरे हिंदू की बेटी मर गई, हमारे पे क्या फ़र्क पड़ा, हमारी बेटी से, अरे तो मुसलमान की मर गई, दलित की मर गई। ये जो थिंकिंग हमारे दिमाग में आ जाती है ना, यहीं से बात खराब होती है। और इस सरकार को बहुत ज़्यादा बल मिलता है कि ये लोग तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं, क्योंकि बेटियां सबकी साझा होती हैं। बेटी तेरी मेरी नहीं होती, मेरी बेटी आपकी बेटी, आपकी बेटी मेरी बेटी। और ये चीज़ अब भी गाँवों में देखी जाती है। तो जब तक तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे और बेटियों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, बेटियों के लिए नहीं, तमाम जुल्म के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई भी जुल्म होता है आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। चाहे किसी हिंदू पर हो, चाहे किसी सरदार पर हो, चाहे किसी दलित पर हो, चाहे किसी आदिवासी पर, किसी पे भी जुल्म हो, अगर भारत के लोग अवेयर नहीं होंगे तो ये सरकारें हमें इसी तरह बर्बाद भी करेंगी, हमारी बेटियों के साथ इसी तरह जुल्म भी करेंगी। आपको शायद कठवा कांड याद ना हो, 8 साल की आसिफा थी, 8 साल की मासूम आसिफा जो बकरियां चराया करती थी। 7 साल पहले बात है, शायद 7 साल पुराना केस है। तो उसको एक पंडित की नज़र खराब होती है, उसको मंदिर में उठाकर लेके जाता है। उसके बाद वो फ़ोन करता है, दिल्ली में फ़ोन करता है, उत्तर प्रदेश में फ़ोन करता है कि देखो बहुत खूबसूरत बच्ची मेरे पास है, आओ उस पर हाथ साफ करो। तमाम लोग यहाँ से जाते हैं, कोई दिल्ली से जाता है, कोई कानपुर से जाता है, कोई उत्तर प्रदेश से जाता है। लगातार 7-8 दिन तक उस बच्ची को नशा देकर जिंदा रखा जाता है ताकि उसके साथ गलत हरकत कर सकें, उसके साथ गैंग रेप कर सकें। उसके बाद उसका मुँह कुचलकर बर्फ़ में दबा दिया जाता है। क्या हुआ था उस वक्त तमाम दुनिया ने देखा था। जिन्होंने बलात्कार करा था, बीजेपी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी कि हम तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तब कहाँ था भारत? तब तमाम लोग खुश थे, अरे मुल्ला की बेटी थी, कटमुल्ले हैं, इनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, यही सोचा था ना सबने। अब क्या हो रहा है? दलितों की बेटी सेफ नहीं है, मुसलमानों की बेटी सेफ नहीं है, माइनॉरिटी की सेफ नहीं है, ईसाइयों की सेफ नहीं है, आदिवासी की सेफ नहीं, हर जगह यही कांड आ रहा है। अगर पहले ही दफा में हम आवाज उठाना सीख जाएं तो ये नहीं हो। अच्छा, अभी भी कुछ नहीं। आपके हिसाब से अगर महिलाओं पे कोई कानून बनता है, क्या वो जातिवाद पे बनना चाहिए या महिलाओं पे ही सीधा बनना चाहिए कि किसी भी जाति की महिला हो, महिला सुरक्षा सबके लिए? जातिवाद पे तो महिला के उसमें कानून नहीं बनना चाहिए, क्योंकि चाहे उच्च कोटि की महिला हो चाहे निचली कोटि की महिला हो, इज्जत सबकी समान होती है। लोगों को क्यों नहीं समझ में आता? 140 करोड़ जनता है हमारे पास, तो क्यों जातिवाद पे हर बार आ जाता है इंसान? वो जातिवाद पे इसलिए आ जाते हैं ना, इनको लगता है कि दलित की बेटी है, दलितों को कुछ ले जाके सेटलमेंट कर लेते हैं। जैसे आप ये देखिए कि अभी दिल्ली कैंट में जो मामला हुआ, वहाँ 10,000 रुपये दे दिए गए फैमिली को, चुप होकर बैठ जाओ। ये शराब वराब पीना इनका आम होता है। वाल्मीकि समाज में, मैं तमाम समाज की बात नहीं करी, कुछ में होता है, तो ये थोड़े थोड़े पैसे पर बिक भी जाते हैं। तो वहाँ पर इनको अपर कास्ट वालों को लगता है तो बिकने वाले हैं और हमारी बेटी होती है। निर्भया देखिए अपर कास्ट की थी, तो निर्भया पे पूरा भारत खड़ा हुआ था, लेकिन निर्भया के वालिदैन स्ट्रॉन्ग थे, निर्भया के साथ पूरा भारत स्ट्रॉन्ग था। अगर हर रेप कांड पर हम तमाम लोग ऐसे ही साथ हो जाएं, आप मनीषा वाल्मीकि पर देखिए, पूरा भारत एक हो गया था, हुआ था नहीं हुआ था, तमाम मीडिया कर्मी एक हो गए, तमाम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। अब राबिया सैफी में देखिए सिर्फ 4-5 चैनल आप ही लोगों के हैं जो इस पर लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार अपनी रातों की नींदें हराम कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। तो 4-5 चैनल ही के ऊपर क्यों ठेका है बेटी का? तमाम चैनल्स के ऊपर क्यों नहीं है? स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखाता कि राबिया सैफी भारत की बेटी थी, राबिया सैफी सेल्फ डिफेंस में काम करती थी, राबिया सैफी वो थी जिसने इतना बड़ा स्कैंडल बेनकाब करा था, जो घोटाले को आपको दिखा रही थी। देखो कि दिल्ली के जो मामू जान है, दिल्ली के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ये किस तरह हमें लूट कर अपने गल्ले भर रहे थे। तो क्या राबिया सैफी ने जुर्म करा था? राबिया सैफी दिखा रही थी जो 2 रुपए के मास्क पे आप 2,000 का चालान दे रहे हो, ये सरकार के पास नहीं जा रहा, ये आपस में दबा रहे हैं, वो पर्चियां सारी नकली थी। क्या ये जुर्म था राबिया सैफी का? वो आपको जगाना चाहती थी, वो आपको बचाना चाहती थी, वो आपके पैसे को बचाना चाहती थी। ये जुर्म था कि आप लोगों ने अब उसको बदनाम करना शुरू कर दिया है। कुछ फोटो निकल कर आ जाते हैं कि भाई ये जो है इसका शौहर था। मैंने माना शौहर था, कौन इसको आज़ादी देता है कि अपनी बीवी को मार दो और सारी पुलिस चुप होकर बैठ जाए? नहीं भाई, शौहर ने मारा, शौहर तो सजा नहीं होगी। और फिर वो शौहर 8 दिन बाद जाके कहता है हाँ मैंने कत्ल करा। जब तुझे गुस्सा 26 तारीख में आया था तो तूने 26 तारीख में सरेंडर क्यों नहीं करा था? 26 तारीख में तूने गुस्से को ठंडा करा, फिर तूने हरियाणा से क्रॉस करके तू यहाँ पर आता है कालिंदीगुंज, यहाँ पर तू सरेंडर करता है। तो बेवकूफ़ किसको बना रहे हो? मेहरा को बचाने के लिए मोहरा बना के निजामुद्दीन को यूज़ करा जा रहा है और इसमें दिल्ली सरकार शामिल है। अच्छा, मैं बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा अभी।
अभी देखा जाए कि महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता होती रहती है लगातार। नहीं, ये देखिए जो ये जो शासन प्रशासन ये जो सरकारें होती हैं बीजेपी अपने के नेता ने कहा जीन्स पहनते हैं, अरे फटी ये तो बीजेपी के नेताओं की बात को और गधे की लात का तो आप यकीन मत करिए। तो वो कुत्ते हैं जो सिर्फ भौंकने के लिए पैदा हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, भौंकेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ड्रेस मैटर नहीं करती, ये सरकार जो है सिर्फ ड्रेस पे करके ना अपने मामले को ठंडा कर लेती है। अब आप देखिए माइनर बच्चों के साथ ये हो रहा है, चाहे वो कूड़ा बीनने वाली बच्ची थी, वो उसकी क्या ड्रेस थी। अभी आप देखिए हैदराबाद में एक पड़ोस की बच्ची के दलित के साथ बच्ची के साथ गला घोट के चला जाता है, उसकी क्या गलती थी। आप दिल्ली में देखिए लॉकडाउन में एक 6 साल की बच्ची जब उसकी माँ काम पर जाती है तो बराबर का आदमी घुस के उसके साथ करता है और मेरे ख्याल से 55 कैंचियों से उसको गोद देता है। जहाँ केजरीवाल साहब एम्स में भी गए थे और पैसा भी पकड़ा कर आए थे। तो यहाँ पर ये सिर्फ मामले को ठंडा करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं हाँ ड्रेस की गलती थी, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। नहीं, लड़की की गलत नहीं थी। और ज्यादातर जो ये राबिया केस में देखा जाए राबिया ने तो पुलिस यूनिफॉर्म पहनने की थी, शादी कर रखी थी, राबिया ने तो पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी। और अगर राबिया की शादी हो भी गई थी तो भारत का समाज इतना ब्रॉड माइंडेड हो चुका है कि अगर राबिया ने लव मैरिज भी करी थी तो उसकी फैमिली कबूल करती, मरवाती ना या मारती ना। और कौन सी 20 साल की लड़की ऐसी जो काला दुपट्टा पहन के निकाह करेगी और निकाह नामे को ऐसे करके करेगी, ऐसे किसी का दुनिया का पहला निकाह नामा के लड़के ने लड़की ने ऐसे पकड़ रखा। तो बेवकूफ किसको बना रहे हो? कोई निकाह नामा आपने देखा कि लड़का लड़की ऐसे पहन के बैठे हुए पकड़ के बैठे हुए? वो फोटो एडिट करें 15-20 दिन में दिल्ली सरकार ने यही काम करा। राबिया सैफी के मोबाइल से पूरी एडिटिंग करके इन्होंने ड्रामा कराया और जो निजामुद्दीन है इसको पैसा देके कहा। और पहली फैमिली ऐसी बेगैरत निजाम की माँ जो कही हाँ मेरे बेटे ने रेप करा, ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए। और वो जेल में है नहीं, किससे पता? आप गए हो जेल, हमें क्या पता वो जेल में कहीं फिर रहा है, हमें नहीं पता ना। तो ये सारे ड्रामेबाजी, यहाँ पर दिल्ली सरकार कटहरे में आती है, बीजेपी सरकार कटहरे में नजर आती है। इसलिए ये महिलाओं को ना तो इज्जत देने को तैयार है, ना सम्मान देने को तैयार है, और ना कोई नया कानून बनाने को तैयार है। आप कानून बनाइए ना, आपको बड़ा शौक है, 3 तलाकों पे बना दिया, 370 लागू कर दिया, बड़ी मौत आती है तुम्हें, तो बनाओ ना कानून, बनाओ कि जो भी बलात्कार करेगा ऑन द स्पॉट हम उसको फांसी देंगे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने फांसी देनी शुरू कर दी तो 55% तो बीजेपी वाले लटके में नजर आएंगे आपको पेड़ों पर। तो अपने नेताओं को भी तो बचाना है। तो ये सारे की सारी इसलिए ड्रामेबाजी चल रही है। अब जनता को उतर कर आना पड़ेगा। बीजेपी भी आएगी जाएगी, केजरीवाल भी आएगा जाएगा, लेकिन भारत इसी तरह स्टैंड रहेगा। पार्टी आनी जानी है, भारत यहीं था यहीं रहेगा। तो 140 करोड़ लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी बेटियों का मामला है, हमारी बच्चियों का मामला है, हमारी बहनों का मामला है, हमें ही सड़क पर आना होगा, क्योंकि ये बेटियां हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं। सरकार के भरोसे छोड़ी थी राबिया सैफी, तो सरकार ने ही मरवा दिया। अच्छा, बात करें आप महिला पे, हर किसी को पता है कि 2 साल से लगातार महिला सुरक्षा पे आप बात कर रही हैं। कब तक ये स्ट्रगल आपका चलेगा और आपको लगता है कि कभी आप जो आवाज़ उठा रही हैं कभी लोगों तक पहुंचेगी और आपको लगेगा कि हाँ मेरी आज आवाज़ हर लोगों तक पहुंच गई और आज मैं सफल हो गई? जब मैंने बोलना शुरू करा था तो बहुत मुझे मतलब औरतों के फ़ोन आते थे, बहन तुझे मरवा देंगे। मेरे पेज पे भी आते हैं तुझे निर्भया से ज़्यादा खतरनाक बनाएंगे। कोई एक इनके जितने इनके हिंदू गैंग हैं उन्होंने भी मुझे कह रखा है 21 लाख का इनाम देंगे, ये देंगे। और सुरक्षा को लेकर, हाँ महिला सुरक्षा को लेकर ना मुझे भी डर था। तो लेकिन मेरी आवाज़ ने इतना तो जोश पैदा कर दिया कि बहुत सारी बहनें निडर हो गई, बहुत सारी बहनें अब खुलकर बोलती हैं। आज मेरी जो आवाज़ है वो भारत तक महदूद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 90 मुल्कों में मेरी फ़ैन फॉलोइंग, तमाम दुनिया वाले मुझे अब जहाँ मुसलमान है या किसानों की आवाज़ बनी, तो जहाँ सरदार हैं किसान हैं वो मुझे जानते भी, इज्जत भी देते। उनको पता है कि ये बेबाक होकर बोलती है। मेरा ये था कि आवाज़ नहीं निकली थी, भारत में महदूद थी। उसके बाद अल्लाह का शुक्र मैं आवाज़ लगातार हर टॉपिक पे बोलती चली गई। मेरे साथ ये खास बात रही, मैंने महिलाओं को ही नहीं सम्मान दिया, मैंने पुरुषों को भी सम्मान दिया, मैंने हर कम्युनिटी को सम्मान दिया। किसी पे भी कोई जुल्म होता मैंने वहाँ पर आवाज़ उठाई। तो एक आवाज़ जो है पूरी इंटरनेशनल मेरी एक आवाज़ बन चुकी है। तो अब बहुत सारी औरतें जो है वो मुझसे मतलब एक रोल मॉडल की तरह मुझे मानती हैं, और बहुत सारी जो लड़कियां हैं बड़ी खुश होती है और कहती हैं कि हम भी आपकी तरह ऐमन रिजवी की तरह बनना चाहते हैं। हमारे अंदर भी हौसला आ गया कि आप इतने जुल्म के बाद भी लगातार बोलती रहती हैं, आप डरती नहीं हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर मेरी कुर्बानी से भारत की कुछ औरतें भी जाग पाती हैं, ये समाज में कुछ हो पाता है, तो मैं अपनी कुर्बानी खुशी दूंगी, क्योंकि मैं एक फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ। आखिर में राबिया को लेके आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप तमाम जनता को मैं इनके चैनल के आपके चैनल से कहना चाहूँगी कि राबिया सैफी हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, और राबिया सैफी के लिए आप इसी तरह जिस भी स्टेट में प्रोटेस्ट करें, और राबिया सैफी की फैमिली के लिए 1 करोड़ कंपनसेशन, जो वो भीख में नहीं, उसका हक है। दिल्ली सरकार ने प्रावधान रखा है कि जो भी सेल्फ डिफेंस में ऑन ड्यूटी मारा जाता है उसको 1 करोड़ मिलेगा। तो 1 करोड़ के लिए आप प्रेशर बनाएं, और एक सरकारी नौकरी जो बात पर हर सरकारें देती हैं वो राबिया सैफी की फैमिली को मिले, और राबिया सैफी की फैमिली को दिल्ली में एक घर भी दिया जाए। और आप तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं वो राबिया सैफी की फैमिली के लिए
थोड़ी बहुत मदद करें, क्योंकि राबिया सैफी की फैमिली बहुत ज़्यादा मजबूर है। 40,000 से ज़्यादा उन पे कर्जा हो चुका, जिससे जितनी मदद होती है 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, आप राबिया सैफी की फैमिली को वो मदद ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना एमएन रिजवी जी ने जिस तरीके से बताया कि आज भारत में हालात जो हैं महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बुरी तरीके से ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। सरकार जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और ऐसे कई नारे थे महिला सुरक्षा को लेकर, वो कह के मैदान में आई थी और मैदान में बहुत ही भारी बहुमत से सरकार भी बनाई बीजेपी ने। लेकिन अब अगर बात कर ली जाए तो महिलाओं के साथ ऐसी वारदात होती रहती है। जीन्स को लेकर कमेंट हो जाता है, उनके पहनावे को लेकर कमेंट हो जाता है और महिलाओं के ऊपर ही हमेशा सवाल उठता है। फिलहाल आप हमें ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से कानून बनना चाहिए कि भारत में इस तरीके की वारदात रुक जाए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।